तो लिटिल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 की 8 ग्रेड को फिल करेंगे। इंग्लिश की 8 ग्रेड है और आज हम चैप्टर 9 लेसन 9 है हमारा द कोबलर एंड द फेरीज। तो आज हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई चूज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज देनू वाइफ। देनू की वाइफ का क्या नाम था? धानी, धनिया, धीरू, राधा। तो क्या नाम था? धनिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वॉट डिड द फेरीज डू एज दे सैट डाउन टू मेक द शूज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंग एंड डांस्ड, क्योंकि जो परियां थी वो क्या कर रही थी? सैट डाउन टू मेक द शूज, तो सिंग एंड डांस्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू गेट द चांस टू मीट द फेरीज what would you wish for if you are hungry। if you get the chance, यदि आपको चांस मिले कि आप परियों से मिलो तो आप क्या मांगोगे, क्या विश मांगोगे? तब जब आप भूखे हो तो आप क्या मांगोगे? टॉयज, होम, फूड या क्लॉथ। तो जब हम भूखे होंगे बच्चों, हंग्री मीन्स टू होता है भूखे, जब हम भूखे होंगे तो हम क्या मांगेंगे? फूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, धनिया, क्लॉथ्स फॉर द फेरीज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ बॉ ऑफ कलर्स इन द स्काई इज कॉल्ड अ बॉ, यानी इंद्रधनुष। सॉरी, जो धनु वो होता है ना 7 रंग का होता है हमारा, और क्या होता है हमारा? रेनबो। तो द वो ऑफ कलर्स इन द स्काई, आसमान में जो दिखाई देता है वो क्या होता है? रेनबो। तो क्या हो जाएगा हमारा? रेनबो। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, फिल इन दी ब्लैंक्स को ध्यान से समझना बच्चों। देखो, द फेरीज एंटर्ड द, क्या होगा इसका आंसर? टू हेल्प देनू। फेरीज यानी परियां जब एंटर हुई तो कैसे उसकी मदद की? वर्कशॉप। तो क्या हो जाएगा इसका? वर्कशॉप में जाकर। देनू यूज्ड, देनू क्या यूज करता था? टू मेक द शूज, टू मेक द शूज, शूज यानी जूते। देनू जब शूज जूते बनाता था तो किसका यूज करता था बनाने में जूते? लेदर का। पास्ट टेंस ऑफ फाइंड इज, फाइंड का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? फाउंड। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नाउन फ्रॉम ऑफ ब्यूटीफुल इज। तो ब्यूटीफुल का नाउन क्या होगा बेटा? ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अ पर्सन हु मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स इज कॉल्ड अ, क्या हो जाएगा? कारपेंटर। जो चेयर बनाता है, जो व्यक्ति चेयर, टेबल, चेयर ये सारी चीजें बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कारपेंटर। ओके, अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। ओके, सो हु केम एट नाइट टू हेल्प देनू, वेरी शॉर्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हु केम एट नाइट टू हेल्प देनू। तो क्या होगा हमारा आंसर? 5 fairies came at night to help देनू। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स मेंशन इन द लेसन। अच्छा, हमें बताना है कि इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर हैं। तो हम क्या बताएंगे? देनू कोबलर है, धनिया उसकी वाइफ है, एंड नरेटर यानी लेखक। राइट द प्लूरल ऑफ काफ, काफ यानी होता है, काफ यानी क्या होता है? सो काफ का हमें प्लूरल बनाना है। तो जब हमारे लास्ट में एफ लगा है तो एफ को हटा के हम क्या लगा देंगे? VES। तो क्या हो जाएगा? केप्स। ओके, फाइंड 2 स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड कारपेट एंड राइट। कारपेट को ऐसे 2 शब्द लिखना है, तो CAR का पहला हो जाएगा CAR कार, दूसरा हो जाएगा हमारा PT पैट। तो बन गए हमारे फर्स्ट और सेकंड, कार और पैट। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब थोड़े हमारे लॉन्ग हो जाएंगे क्वेश्चन, हालांकि हमारे शॉर्ट ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द फेरी sang a song while making shoes for देनू। What was the song? तो we are the 5 busy fairies. We like to help the needy. We like to feed everybody. We expect the calm ones who are greedy.
क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच प्रोफेशन। तो डेंटिस्ट का क्या हो जाएगा हमारा, बताइए डेंटिस्ट किसको बोलते हैं, जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको हम डेंटिस्ट बोलते हैं। सो डेंटिस्ट हम क्या लिखेंगे, इसका हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, आशा हर एट द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट लास्ट वीक हमने पिछले सप्ताह किसको देखा, डेंटिस्ट को देखा। बार्बर यानी जो हमारे हेयर कट करता है उसको हम बार्बर बोलते हैं, तो बार्बर कट्स हेयर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द फेयरीज हेल्प्ड देनु इन हिज वर्क, डू यू ऑल्सो हेल्प द पुअर, हाउ, कैसे। देयर इज अ बॉय नेम्ड राहुल लिव्स इन माई नेबरहुड, he is poor but very intelligent in studies. He does not have money to buy books. I helped him by giving him my books. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक कुछ तरीके के देखो सर्कल ट्रायंगल ये बना हुआ है ना, इनको हमें लिखना है, इनके अंदर जो मीनिंग्स है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 18 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। सो वाइड का हाइड, फ्लॉप का शॉप, ग्रेडी का निडी एंड फाइंड का काइंड। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। When the fairies got new clothes, they sang and danced. What do you do when you get a new clothes? Get new clothes. So when I get new clothes, the first thing I do is thank my parents. Then I wear those clothes and show them to my parents and I feel very हैप्पी। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 20 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में इस तरीके का एक पैसेज दिया हुआ है और अब हमें इसको फिल करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो हु, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे पहला है हमारा इसका पैसेज का, हु डू दे रिफर टू इन द पैसेज, तो 5 फेरीज। What did the fairies carry in their hands? तो क्या हो जाएगा, टिनी कॉबलर्स टूल्स। 3 है हमारा, What did the fairies do when they sat down to make the shoes? तो क्या हो जाएगा, they sang and danced. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, The couple hides behind the door. Rewrite the sentence changing the underlined word into past tense. तो क्या हो जाएगा, The couple hid behind the door. ओके, इसका हाइड हो जाएगा, हाइड। रीअरेंज करना है तो टूल्स हो जाएगा और इसका हो जाएगा हमारा शूज। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।